नमस्कार किसान भाइयों। तो आज बात करते हैं ग्वार के भाव पर। राजस्थान की मंडियों में आखिर चल क्या रहा है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। तो जी, सबसे बड़ा सवाल जो आज हर ग्वार किसान के मन में घूम रहा है कि भाई अपनी फसल को अभी बेच दें या फिर बेहतर भाव के लिए थोड़ा और इंतजार कर लें। यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम इन आंकड़ों में ढूंढने वाले हैं। अब ये जो सवाल है इसका जवाब कोई हवा में तो मिलेगा नहीं, वो तो आंकड़ों में ही छपा है। तो चलिए बिना देर किए सीधे आंकड़ों पर चलते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या कहानी बता रहे हैं। ठीक है, तो आज की चर्चा को हम कुछ हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे आज के बाजार भाव क्या चल रहे हैं, फिर भाव में ये जो उतार चढ़ाव है वो क्यों है। इसके बाद इन आंकड़ों का मतलब समझेंगे, किसानों के लिए क्या सही रणनीति हो सकती है, इस पर बात करेंगे और आखिर में कुछ जरूरी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, आज के बाजार भाव। देखते हैं कि आंकड़े असल में क्या कह रहे हैं। अच्छा, तो आज की तारीख में देखें तो राजस्थान में ग्वार का जो औसत भाव है वो करीब 4850 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बना हुआ है। अब ये एक जरूरी आंकड़ा तो है, पर पूरी कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। असली खेल तो उतार चढ़ाव में है। और देखिए, यहां गौर करने वाली बात है भाव का अंतर। कहीं पर भाव 4700 रुपए तक नीचे जा रहा है तो कहीं पर 5000 के भी पार है। मतलब सीधा है, एक तरफ तो कम भाव का रिस्क है, लेकिन दूसरी तरफ अगर सही मंडी में फसल बेचती तो अच्छा खासा मुनाफा कमाने का मौका भी है। चलिए अब अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, भाव में उतार चढ़ाव। अब सवाल ये उठता है कि भाव में इतना फर्क आखिर है क्यों। आइए जरा बाजार पर एक करीबी नजर डालते हैं। जरा यहां देखिए, मंडी बदलते ही भाव कैसे बदल रहे हैं। सूरतगढ़ और बीकानेर को देखिए, यहां भाव 5100 के भी पार हैं और वहीं पदमपुर में ये 4700 पर आ गया है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अपनी फसल कहां बेचनी है, ये फैसला कितना कितना जरूरी है। अच्छा, अब अगर हम पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें तो 10 मार्च को भाव थोड़ा नीचे आया था, लेकिन फिर 12 मार्च को एक जबरदस्त उछाल आया और भाव सीधा 5170 रुपए तक पहुंच गया। ये एक इशारा है कि बाजार में हलचल तो शुरू हो चुकी है। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, आंकड़ों का विश्लेषण। तो भाई इन सभी नंबरों का असली मतलब क्या निकलता है। तो देखिए, कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि औसत भाव भले ही आपको स्थिर सा लग रहा हो, लेकिन सही समय और सही जगह पर फसल बेचकर बड़ा फायदा हो सकता है। ये एक तरह का बैलेंस है जिसमें मौके भी हैं और जोखिम भी है। अब आता है चौथा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, किसानों के लिए रणनीति। इन सब आंकड़ों को देखकर एक सही फैसला आखिर लिया कैसे जाए। देखिए, एक बात साफ कर दें, ये कोई सीधी सलाह नहीं है, बल्कि सोचने का एक तरीका है, एक ढांचा है। पहला कदम, अपने आसपास की जो ज्यादा भाव देने वाली मंडियां हैं उनके दाम पता करिए। दूसरा, बाजार का जो ट्रेंड है जो अभी हमने देखा उस पर नजर रखिए। तीसरा, ये देखिए कि आपके पास फसल रखने की कितनी जगह है और पैसों की तुरंत जरूरत है या नहीं। और चौथा, इन सभी बातों को मिला के अपना फैसला लीजिए, क्योंकि देखिए, सबसे अच्छा फैसला वही होता है जो आंकड़ों और अपनी खुद की हालत दोनों को ध्यान में रख के लिया जाए। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अंतिम विचार। तो आगे का रास्ता क्या है? ये बात हमेशा याद रखनी है, सबसे बड़ी ताकत जानकारी में ही होती है। जब बाजार के ये सारे आंकड़े एक किसान के हाथ में होते हैं तो वो सिर्फ अपनी फसल नहीं बेच रहा होता, वो एक सोचा समझा, एक मजबूत फैसला ले रहा होता है। तो अब सवाल वापस वहीं आता है कि इस जानकारी के आधार पर क्या निर्णय लेना सही रहेगा। देखिए, फैसला तो हर किसान का अपना ही होगा। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि बाजार की हर हलचल पर आपकी नजर बनी रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।